इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम क्यों कहा जाता है? बुखारी मुस्लिम की जो दोनों की मुत्तफक अलैह हदीस है उसको मुत्तफक अलैह क्यों कहा जाता है? कुरान कहता है या हदीस कहती है? क्या ख्याल है? तो आप कहेंगे उम्मत का इजमा है। यही दलील है या कुछ और भी दलील है आपके पास? तो जब भी कहीं मुत्तफकुन अलैह का लफ्ज लिखा जाएगा तो उससे मुराद बुखारी मुस्लिम की हदीस होगी ना। जिस तरह इस पर इजमा है कि मुहद्दिसीन ये लफ्ज लिखते हैं और कोई मुहद्दिस इसके लफ्ज का इनकार है, इसी तरह इमाम आजम शुरू से हनफी भी लिखते आ रहे हैं, शाफी भी, मालकी भी, हम्बली भी। किसी अहले फन ने इसका इनकार, सबसे पहले इनकार रोपड़ी साहब ने किया है। इनके मियां नजीर हुसैन ने हमारे इमाम को इमाम आजम लिखा है, उठाओ मियारुल हक। मौलाना दाऊद गजनवी की सीरत उठाओ, वहां इमाम आजम बार बार लिखा हुआ है। वहीदुज़्ज़मान की किताबें उठाओ, वहां हमारे इमाम को इमाम आजम लिखा हुआ है। अली असर की किताबें उठाओ, सिद्दीक असल की किताबें उठाओ, वहां हमारे इमाम को बार बार इमाम आजम लिखा हुआ है। मोहम्मद हुसैन बटालवी हमारे इमाम को इमाम आजम लिखता है। अब क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है इसलिए जवाब अर्ज करता हूं। सादिक सियालकोटी ने भी लिखा है, इब्राहिम सियालकोटी ने भी लिखा है। तो ये इस सबसे पहले इनकार करने वाला अब्दुल्ला रोपड़ी बिदती है, जिसने इजमा की मुखालफत की है। अब ये क्या कहता है? अब हम इमाम आजम अपने इमाम को कहते हैं ना। अब ये इश्तिहार शाये करते हैं इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस करते हैं ना। हम इनसे पूछते हैं, अल्लाह के नबी के जाती और सिफाती नाम कुरान और हदीस में बहुत से आते हैं, उनमें एक नाम भी इमाम आजम नहीं है। आपने ये नाम नया क्यों रखा है अल्लाह के नबी? हमने कभी तुम्हारा नाम नया रखा? तुम कौन हो हमारे नबी का नया नाम रखने वाले? किसी हदीस में आता है हुजूर पाक के लिए इमाम आजम? कुरान में आता है? कहते हमने अपने कियास से रखा है, हमने अपने। मैं कहता हूं अगर यही कियास है तो फिर कायदे आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं लिखते? पता है कि अभी जेल की कोल्डी सामने आ जाएगी। कहते हमारा कियास ये कहता है, हमारा कियास ये कहता है कि बड़ा इमाम नबी होता है उम्मती। अरे कल को सिद्दीकी अकबर का मुनकर भी कहेगा कि सिद्दीकी अकबर का माना बड़ा सच्चा है, सिद्दीकी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे, हम नबी को सिद्दीकी अकबर कहेंगे, अबू बकर को नहीं कहेंगे। फिर तुम्हारा कियास कहां जाएगा? तुम अबू हनीफा की जिद में सिद्दीक को भी छोड़ोगे। कल को फारूक आजम का दुश्मन ये कहेगा कि ज्यादा फर्क बयान करने वाला नबी होता है, अब फारूक आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी। अब मैंने एक जगह तकरीर में ये बात बयान कर दी कि ये इनका कियासी नाम है। अब जाने के बाद इन्होंने फिर जनाब वो इश्तिहार शाये किया, इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। हमारे मौलवी साहब ने एसी साहब को दरखास्त दे दी कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार सिफाती नाम हैं जो कुरान और हदीस में आते हैं। सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल आलमीन, खातमुन नबीयीन, नजीर, बशीर, नूर, मुनीर, सिराज मुनीर, इसके अल्फाज बहुत से आते हैं। इन्होंने वो सारे नाम छोड़ दिए हैं जो कुरान और हदीस में। कुरान हदीस को छोड़कर हमारे नबी का एक नया नाम रखा है, ये हमारे नबी पाक की तौहीन है। अगर आप इनको समझा सकते हैं तो समझाएं, वरना हमें इजाजत दी, हम समझा लेंगे। एसी साहब ने बुला लिया कि ये जो आपने इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, कुरान में हजरत के सिफाती नामों में ये नाम है? कहने लगे जी नहीं, कि कुरान में हजरत के और सिफाती नाम हैं? कहते बहुत से हैं। तो तुम्हें वो कुरान वाले नाम क्यों पसंद नहीं आए? क्यों कुरान के मुनकर हो गए हो? कहा ये इमाम आजम हदीस में है अल्लाह के नबी पाक का नाम? ने कहा नहीं। क्या हदीस पाक में अल्लाह के नबी पाक के और नाम है? उसने कहा जी बहुत से हैं। फरमाया तुम्हें अल्लाह के नबी के हदीस वाले नाम पसंद क्यों नहीं आए? तुम कौन होते हो हमारे नबी का नया नाम रखने वाले? हमने कभी तुम्हारे बाप दादा का नया नाम रखा है? कौन हो तुम? जाओ अभी इश्तिहार फाड़ो, वरना तुम्हारे खिलाफ तौहीन रिसालत का केस कान कर। अब बेचारे भागे के लिए आइए हाथ जोड़ते हैं, हम इश्तिहार फाड़ते। हमारे इमाम का लक़ब इमाम आजम क्यों होया?
बुखारी मुस्लिम में एक हदीस से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ कानत दीनो इंद सुरैया तनावल रजुल मिन आले फारूक और रजुल मिन आले हाउलाए और रिजाल किस्म के अल्फाज आते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दीन सुरैया सितारे तक चला जाए, बात को समझो, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी, फिर याद कर लो, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी, ठीक है। अल्लाह के नबी का ताल्लुक सुन्नत में है और खुदा के नबी को कुरान ने आफताब हिदायत कहा है, सिराजम मुनीरा, ठीक है। वल जमात में सहाबा का जिक्र है और सहाबा को नजूम हिदायत कहा गया है, सितारे कहा गया या नहीं। अब सितारों तक पहुंचने वाला कौन है? लौ का नब्दीन और इंद सुरैया, वो अबू हनीफा है। कौन है? वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। तो इसमें ये अल्फाज हैं, अल्लामा सयूती शाफी, इब्नी हजर मक्की शाफी, अल्लामा सालही शाफी, इब्नी अब्दुल बार मालकी, अल्लामा शरामी शाफी, शाह वलीउल्लाह हनफी, इसी तरह अल्लामा फजलुर मक्की हनफी, इन सब ने लिखा है कि इस हदीस के कामिल मिस्दाक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये हदीस कई सहाबा से मरवी है। हिलियतुल औलिया में ये तकरीबन 21 सहाबा से मरवी है। तो एक हदीस के अल्फाज ये हैं, हजरत ने जब इमाम साहब की पेशगी फरमाई तो फरमाया आज़मुन्नास नसीबन फिल इस्लाम अहले फारिस। अरे जिनके ईमान को खुदा के नबी ने आजम फरमा दिया हो, हम क्यों ना इमाम आजम कर। अब इन बेचारों ने अपने क्या से ये बात कह रखी है, वरना और कोई बात नहीं है। ये क्या है जी? इतना अपना जमात अहल हदीस का दीनो मज़हब ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, बिल्कुल झूठ। ना कुरान आता है ना हदीस आती है। कुरान पर भी झूठ बोलते हैं, हदीस पर भी झूठ बोलते हैं। अहल हदीस अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी शख्स को मुता हकीकी नहीं मानते। तुम अल्लाह रसूल से अपना नाम पहले साबित करके दिखाओ। अहल हदीस तुम्हारा तो नाम ही नहीं। कमा काला रसूलुल्लाह तरक तो फीको अमरान लन तजिल्लु मा तमस्सक तुम किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही मौता इमाम मालिक। इसकी शरण लिख दो, 1000 रुपए इनाम। अब अंदाजा लगाएं, आगे पीछे आओ। एक हदीस लिखी है वो वही, उसमें बेसनद है मौता भी, उसकी सनद ही नहीं मांग।